आप सभी को जय यीशु। डेली होली मास रीडिंग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। यीशु मसीह के जीवित व सत्य वचनों को अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और मसीह परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्याएं 1 से 12 तक। पाठ का विषय है सिदकिय्याह का विद्रोह और उसकी पराजय। उस समय सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। सिदकिय्याह के राज्यकाल के 9वें वर्ष 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। उसने नगर के सामने शिविर डाला और उसे चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी सिदकिय्याह के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन नगर की चार दीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खिलदई नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान के पास की 2 दीवारों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अराबा की ओर भाग गए। खलदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसे यरीको के मैदान में घेर लिया। उस समय तक उसकी सारी सेना तितर बितर हो गई थी। खलदियों ने राजा को पकड़कर रिबला में बाबुल के राजा के सामने उपस्थित किया। वहां नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को दंडाज्ञा दी और उसके पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला। इसके बाद उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाली और उसे कांसे की बेड़ियों से बांधकर बाबुल भेज दिया। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के 19वें वर्ष 5वें महीने के 7वें दिन बाबुल के राजा के सेनापति और उसके अंगरक्षकों के नायक नबूजरअदान ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। उसने यरूशलेम के सब बड़े भवन भस्म कर दिए। अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खलदई सेना आई थी, उसने यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी। नगर में जो निवासी रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारीगर शेष रह गए थे, उन सबों को अंगरक्षकों के नायक नबूजरअदान ने निर्वासित किया। उसने दाखबारियों और खेतों में काम करने के लिए जनसाधारण के कुछ ही लोगों को छोड़ दिया। यह प्रभु का जीवित वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आमीन। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार, अध्याय 8, पद संख्याएं 1 से 4 तक। सुसमाचार का विषय कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ। ईसा पहाड़ी से उतरे। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ न कहो। जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आप सभी को ईश्वर की आशीष और आपका दिन मंगलमय हो। आमीन।